एक बार जब मृत्यु घट गई तो दोबारा नहीं घटती है। मैं कहता ना कि आपके अंदर एक विचार भी नहीं आ सकता है कि मेरा जन्म हुआ है और मेरी मृत्यु हुई है। अगर आ गया तो बंधन में हो और मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि मृत्यु घट जाती है। जब मृत्यु घट जाती है तो अब दोबारा कैसी मृत्यु? जीते जी जीवन मुक्त हो गए, मर गए, अब किसकी मृत्यु? अब शरीर की मृत्यु हो, वो तो समष्टि मन का बहाव में है, प्रकृति के बहाव में है। क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के विषय, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, अतीन्द्रिया, ये जितने सब बुद्धि तत्व, अहम तत्व, ये सब प्रकृति के विभाग है। ये अपने गुणों में ओतप्रोत होकर एक दूसरे को प्रभावित करके धारा में बहते रहते हैं। इन सब से उस सत्ता को पकड़ लिया जो कि ठहरा हुआ है, ये तो निरंतर बहते रहते हैं। इस सृष्टि के जो चक्राव है उससे हटकर आप उस केंद्र पे आ गए हैं जो कि स्थिर है, वहीं तक पहुंचना है। कुछ लोग सूक्ष्म रूप से जप करते वक्त भी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, कहीं तक आके रुक जाती है, धीरे धीरे अनाहत नाद भी सुनाई देने लगता है। कुछ लोगों को बहुत कुछ घटित हो जाता है, तब भी 15-15 साल तक भटक जाते हैं, क्योंकि उनका आगे प्रॉपर गाइडेंस मिला नहीं। करना क्या है, कैसे करना, क्या जप करते रहो, तो जीवन भर जप करते रहेगा, मन जीवित रहेगा। फिर कई ऐसे साधक है जो कि पहले से कुंडलिनी शक्ति उनकी जागृत है, 15 साल हो गए, कैसे भटक गए? या तो आप कोई हीलिंग में, या तो कोई प्रोफेशन टाइप में कहीं ना कहीं आप बच गए। प्रॉपर एक सदगुरु ना मिले ना तो भटक जाता है। फिर बहुत कम होते हैं जो कि पूर्व जन्मों से बहुत योग साधना तपस्या करके आए होते हैं, तो उनकी कुंडलिनी जागरण होना, निर्विकल्प समाधि लग जानी और उनका सब चीज़ क्लियर हो जाता। लेकिन उसकी पिछली जन्मों की यात्रा इतनी गहराई में होती है, वो बहुत दर्दनाक होती है, जिसकी वजह से इस जन्म में यूं ही तुरंत कुछ घटित हो जाता है, दर दर सब चीज़ें क्लियर हो जाता है। और इसी जन्म में अगर कुंडलिनी जागरण के बाद भी भटक गए, रह गए और चित्त की वृत्तियों को पूरी तरह से निरोध नहीं हुआ, तो फिर से फंस गए। तो जागरण के बाद भी कई लोग पहले से जागृत हैं, मैंने देखा यहाँ पर कई लोग, और कई लोगों को तो मैंने पूछा तो पता चला। जैसे वो शांत होते चले जाएंगे, गुरु बताएगा कि ऐसे ऐसे है, तब उस एनर्जी सेंटर और फ्रीक्वेंसी को भी बताएगा ऐसे ऐसे होता है, तब धीरे धीरे वो पकड़ेंगे चीज़ों को। और ये कह रही कि गुरुजी हम मटेरियलिस्टिक लाइफ को, मुझे अकेले में जो भी बोलोगे तो मैं सब समाज में बोलता हूँ, ये भी किसी की भी बात ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें नहीं बोलता हूँ जो कहने लायक होता है, क्योंकि आपके मन में जो है दूसरे के मन में भी होगा। हम मटेरियलिस्टिक लाइफ को एंजॉय करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर कोई भी गुरु कहता है कि आप अध्यात्म में आके मटेरियलिस्टिक लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो उसको कहना कि आपका शरीर भी मटेरियल है, आपका श्वास भी मटेरियल है, आपका आहार जो भोजन कर रहे हैं वो भी तो मटेरियल ही है, कपड़े जो पहन रहे हैं ये भी तो मटेरियल है, जिस घर में है वो भी मटेरियल है, सब्जी खा रहे हैं वो भी तो मटेरियल है, तो आप कैसे इसे मुक्त हो गए? मैं कहता हूँ कि ये सब क्लियर होने के बाद पृथ्वी के एक एक तत्व के साथ पूर्ण तरीके से योग होकर जॉय में रहते हैं आप। आनंदित रहते हैं। सब लोग दुखी है फिर भी आप खुश हैं, आनंदित है। लड़ाई झगड़ा हो रही है फिर भी स्थिर चित्त वाला है, आनंदित है। कोई आपको गाली दे रहा है फिर भी आपके चेहरे पे फूल ही खिल रहा है,
और वैसे ही बना हुआ है, सब डिस्टर्ब हो गए हैं, लेकिन आप उसी शांत चित स्थिर वाला कमल के फूल की तरह खिल ही रहे हैं। आपके इस खिलावट को देखकर, आपकी ये वाइब्रेशंस को देखकर, आपकी स्थिरता को देखकर आपके आसपास के लोगों को पहले ईर्ष्या पैदा होगा उनके अंदर कि ये आदमी खुश कैसे रहता है, ये आदमी आनंदित कैसे रहता है, ये कैसे हर परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। पहले ईर्ष्या भाव पैदा होता है आसपास के लोगों का। आपको डिस्टर्ब और करना चाहेंगे, आपको और तंग करेंगे कि इसकी जो अंदर में जो शांति बनी हुई है इसको मैं भंग करूं। आपके परिवार वाले ही भंग करना चाहेंगे, आपके पड़ोसी भी भंग करना चाहेंगे, हर तरह से प्रयास रहेगी, क्योंकि ईर्ष्या भाव पैदा हो जाता है दूसरे की खुशी को देखकर, दूसरी की सफलता को देखकर। ये मनुष्य में एक प्रवृत्ति है कि दूसरी की सफलता को देखकर भी दुख होता है, वो भी अपने जैसा बनाना चाहता है। मैं अंदर से दुखी हूं, मैं अशांत चित्त वाला, ये कैसे स्थिर और शांति में रह सकता है। तो प्रयास जारी रहता है, महीनों भर प्रयास करेंगे, वर्षों भर प्रयास करेंगे, फिर भी आप हिमालय के पर्वत की तरह स्थिर वाले ही हो। हर प्रयास व्यर्थ चला जाता है उनका। तब बाद में क्या होगा, अब आपको देखकर वो धीरे से आपसे प्रभावित होने लगेंगे कि कैसे खिला हुआ है, कैसे हरा भरा एवरग्रीन रहता है ये। पहले तो वो आपके विपरीत जाएंगे, बाद में देखेंगे कि मेरा हर प्रयास जब फेल हो गया, तब धीरे 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 आपसे दोस्ती करेंगे। क्या है इसका राज, तुम कैसे रहते हो इतना शांत, क्या मिल गया है तुम्हें, कैसे मिला है। तब आपके करीब आएंगे, आपसे थोड़ी दोस्ती बढ़ेगी, तब धीरे धीरे इधर आगे आते हैं। लेकिन आप उस स्थिरता को प्राप्त ही नहीं किया है, आप प्रवचन देना स्टार्ट कर देंगे, लाख कोशिश कीजिए, आपके चेहरे पे ना वो झलक जाएगी। तर्क करते वक्त आंखों में झलक जाएगी, हाथों में झलक जाएगा। अगर आप, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे या किसी भी एंगल से, मैं गुस्सा हो गया, तो आप विजयी हो गए, मेरी हार हो गई, कल से गुरु के पास नहीं। क्यों? कि ये खुद अभी निवृत्त नहीं हुए हैं। जब ये खुद निवृत्त नहीं हुए हैं, इनके अंदर अभी भी गुस्सा आ जाता है, तो इनके वाणी से, इनकी वचनों से, इनकी वाइब्रेशन से मेरे अंदर भी तो गुस्सा ट्रांसमिट हो सकता है ना, वो नेगेटिविटी ट्रांसमिट हो सकती है। इसीलिए पहले आपको शांत चित्त स्थिर वाला बन जाना है। पहले विरोध करेंगे, उसके बाद धीरे से आपके पास वही व्यक्ति उस राज, उस रहस्य को जानने में लग जाते हैं। तो अपने घर में आप लोग जब रहना, तो प्रयास करना कि शांत, हर परिस्थिति में मैं शांत रहूं, शांत चित्त वाला बना। बिल्कुल कोई कुछ नहीं कर पाए, हस्बैंड वाइफ, लड़के बच्चे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तब भी उसी शांति में बने रहो। कि किसी की मृत्यु भी हो जाए तब भी शांति में रहो, क्योंकि आप चिल्लाने से भी तो कुछ होने वाला नहीं है। और जो होने वाला वही तो होगा। आप कहीं से एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो, न्यूमरोलॉजी पढ़ लो, अंक ज्योतिष, किसी भी एंगल से आपको पता चल गया कि आने वाले समय में आपके साथ ये घटित होने वाला है, अगर सचमुच पता चलेगी तो उसको बदल लोगे आप? कैसे बदलोगे आप? नियति को कैसे बदलोगे आप? इसलिए अंदर में शांति और शून्य के केंद्र में ही रहना चाहिए। जब आप कुछ बदल ही नहीं सकते हो, इसमें ही भलाई है। तो खुलकर आप लोग एंजॉयमेंट, अब प्रकृति में विद्यमान जो तत्व है
अब उसको एंजॉय ना करके घृणा करोगे तो घृणा अगर आ गई तो शांति में कैसे रहोगे? आप बताओ मुझे, कैसे रहोगे? और किसी यहाँ पे एक राजेश जी थे, तो वो उनको मैंने पूछा, नीरज जी के साथ खाना खा रहे थे, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छा है, पटता है दोनों, राजेश जी और नीरज जी को। तो ये दोनों कह रहे हाँ बहुत, मैं नीरज जी को बहुत प्रेम भी करता हूँ। तो मैंने कहा कि आप अपने पत्नी से इतने प्रेम करते हो कि नहीं? तो नहीं, पहले कर रहा था, अभी नहीं करता हूँ। अपने पत्नी से इतना तो प्रेम नहीं करता हूँ जितना नीरज जी से करता हूँ। तो मैंने बोला कमी है अभी, जितना प्रेम नीरज जी के लिए है उतना ही प्रेम अगर पत्नी के लिए आ जाए तो समझना आप तरफ भरपूर हो रहे हो। जहां के लिए प्रेम है और घर पे जो व्यक्ति है उसके लिए प्रेम नहीं है तो तुम्हें प्रेम मिला ही कहां? उस माता के लिए प्रेम नहीं मिला, उस पिता के लिए प्रेम नहीं मिला, बच्चे के लिए प्रेम नहीं मिला, पत्नी के लिए प्रेम नहीं, पड़ोसियों के लिए प्रेम नहीं मिला, तो मिला क्या तुम्हें? अब नहीं मिला है। इस प्रेम में स्वार्थता है, कुछ स्वार्थ है, कुछ आधार है। ये निर आधार वाला प्रेम नहीं है। आधार का मतलब है प्रेम की अनुभूति जो हो रही है उसका कुछ आधार है, कुछ बेस है, कुछ फाउंडेशन है। उस फाउंडेशन पे ये प्रेम खड़ा हुआ है। हम जिस प्रेम की बात करते हैं वो बेसलेस है, निराधार है। उस प्रेम का कोई आधार नहीं है, निराधार वाला प्रेम है। और निराधार वाला प्रेम अगर ना मिले तो कुछ नहीं मिला। अभेद प्रेम है और सबके लिए उतने ही प्रेम, बिल्कुल उतने। जिस व्यक्ति के हृदय में इस प्रकार की भावना शक्ति आ जाए कि जरूरत पड़ने से मेरे शरीर सहित, मेरी पत्नी और मेरे परिवार सहित अगर जान देना पड़े तो हम प्राण भी दे देंगे, अगर 1000 लोगों की जान बचाने के लिए, समाज के कल्याण के लिए। तब सोचो वही भागीदारी होता है इन प्रेम और ये जो मैं कह रहा हूँ इन सब चले, क्योंकि सब लोग मैं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मैं बचा रहा हूँ, सब ये मैं बिल्ली और बकरी करते रहते हैं ना, मैं, तो वही जिंदगी बनी रहेगी यहाँ पर। और कुछ नहीं तो हर रोज कहो परमात्मा को पूरी तरह से हम समर्पित हैं, सब कुछ समर्पित है। ले लो यह शरीर को भी, ले लो मेरे परिवार को भी, लो मृत्यु दे दो, कुछ अच्छा करवाना है तो कर लो। इसी एक भावना हृदय में होनी चाहिए। कल्याण के लिए सर गला भी देना पड़े तो भी ले लो, छोटे मेरे बच्चा उसका भी लेना है तो ले लो, लेकिन ये दुखी मेरी जीवात्माएं हैं, अगर उससे कल्याण हो जाए तो भी राजी हूं, तो भी राजी हूं। ये हृदय से, इसमें चतुराई नहीं चलेगी, क्योंकि परमात्मा जो है वो अंतर्यामी है, वो परखता है कौन कहाँ पे है और उसी के अनुसार यहाँ पे उसको मिलती है जो सब कुछ इस परमात्मा की यज्ञ में अपने पाई हुई स्थूल से सूक्ष्म हर वो चीज आहुति सामग्री के रूप में आहुति दे देता है। सब कुछ जो है बस तेरा ही है, सब कुछ नहीं है। उस आप इस प्रकार के व्यक्ति के लिए परमात्मा होता है। कुछ लोग मिलते हैं ऐसा कहते हैं कि हम ज्यादा पैसा कमा लेंगे तो लोगों का कल्याण करेंगे। पैसा वाला तो व्यक्ति बहुत है, कितना कल्याण कर रहा है किसको? कल्याण हृदय परिवर्तन से होता है, सत्य की अवतरण से होता है, जहां पैसा काम नहीं करता है, वहां में प्रकृति में विद्यमान प्रेम और शक्ति काम करती है। क्योंकि पैसा रहते हुए डॉक्टर कहते हैं कि अब हमारे बस में नहीं है, जिस ईश्वर को मानते हैं
अपने इष्ट का प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए आप। तो पैसा का महत्व उसके अपने विभाग में होता है, हर जगह नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे नफरत करता है, आपके घर में आपकी बेटी की शादी है, आप अमीर है राजा के भांति, और आप भी उसे दुर्व्यवहार दुष्ट व्यवहार करते हैं, लेकिन शादी के दिन आप चाहते हैं कि मैं उसे बुलाऊं, लेकिन अंदर में पैसा का बहुत अहंकार है। आप बोलते हैं चलो मेरे शादी में आ जाना, मैं तुम्हें 5,000 रुपया दूंगा, 10,000 रुपया दूंगा। ला पाएंगे उसको? बोलेगा तुम पैसा से मुझे खरीदने आ रहे हो। उसका भी अहंकार आ जाएगा, वो नहीं आएगा, पैसा काम नहीं करेगा। इतनी तो आपने उसके साथ ऊंच नीच करके रखा है, दोस्ती खराब करके रखे हैं, बेइज्जती कभी किए हैं, गाली गलौज किए हैं, और पैसा से आप लाना चाहेंगे तो कभी नहीं आएगा। वहीं पर जाकर नीचे झुक जाए, गिर जाए, रोने लग जाए, सबको माफ करो, गलतियां हो गई, पैर पकड़ ले, जो भी हो सब भुला दो सचमुच से, हृदय से, तो आदमी ना मोम की तरफ पिघल जाएगा, पिघल जाता है। कहा जाता है ना, पत्थर में भी परमात्मा अवतरित हो जाता है। अच्छा, इसी से एक बात सुनो, हमारे साथ जब शुरुआती में घटना ये सब घटी थी, तो सब आपको पता ही है कि पत्थर में भी परमात्मा अवतरित हो जाता है। तो शुरुआती में बहुत सारे भ्रम होते हैं हमारे, आपको पता ही है। अब जो भारत में पैदा होते हैं तो ढेर सारी कहानियों के साथ बड़े होते हैं ना, विष्णु के अवतार, शिव के अवतार, दुर्गा के अवतार, बुद्ध के फिर अवतार, तीर्थंकर, महावीर। अब जैनिज्म में जाएंगे, बोलेंगे कि सबसे आदि योगी थे वो ऋषभ ही थे, और ऋषभ ही मेन थे जैनिज्म में। अपने 24 तीर्थंकरों की बात करेंगे। बुद्धिज्म में जाएंगे तो वो अपने 24 तीर्थंकरों की बात करेंगे। हर में अपनी 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 है माता। ये सब क्लियर नहीं होगा ना, देवी देवता वेद पुराण, तो आत्मा ज्ञान भी नहीं घटित होगा, नहीं घटित होगा। यहां तक कि विष्णु के अवतार, कृष्ण के दर्शन, ये सब पूरी तरह से क्लियरेंस नहीं होगा तो उस परम तत्व को नहीं जान पाओगे। ऐसी सत्य को सुनने में बहुत कम लोगों का हिम्मत होता है। जब मैं इसके बाद छिड़ता हूं तो फिर कई लोग तो दोबारा इतने दूर भागते हैं कि दोबारा मेरे आते भी नहीं है, उदास भी हो जाते हैं, क्योंकि वो कई जन्मों से उसी चीज को पकड़ कर आए हैं ना। उसको बोलता हूं अब इसको छोड़ना पड़ेगा, ये ऐसा है, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। और उधर दिखाई भी देता, भीड़ तो उधर ही लगी है, हम भीड़ की ओर ही जाए ना। ऐसे भी भीड़ की ओर सब आकर्षित हो जाते हैं। अंतिम सत्य को सुनने की हिम्मत बहुत कम में होती है, और वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक पूरी तरह से आप शून्य में विलीन नहीं होगा, यानी कि अहंकार पूरी तरह से विलीन नहीं होगा। ये बड़े बड़े गुरु भी इसमें फंस जाते हैं। वो जो कह रहे थे ना कि इनलाइटनमेंट में कई लेवल्स होती है, ये सच्चाई है। कई तल पे जाके वो भी इसको छोड़ नहीं पाते हैं, बहुत बोध होने के बाद भी अंतिम सत्ता को। अभी बात नहीं करेंगे उसकी। तो मेरे साथ भी ऐसे ही जब इतने सब कुछ हो गया, तो जैसे नरसिम्हा अवतार जब खुटा उनका विष्णु का अवतार प्रकट हो गया, तो मैं भी प्रयास कर रहा था कि मेरे लिए भी प्रकट कुछ हो जाए। एक बरांडा में खुटा में मैं पूरे ध्यान कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, रो रहा हूँ, प्रकट ही नहीं हो रहे। बहुत प्रयास किया इस तरीके का, कोई प्रकट नहीं हुआ, मामला कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब शून्यता पूरी तरह से बढ़ने लगी तो एक समय ऐसा लगा कि ये खूटा और मैं अलग ही नहीं, अलग ही नहीं, एक है। ये और ये एक है जी। आपकी जैकेट और मुझ में थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। आप जिस आसन पे बैठे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, इसमें और आप में किंचित मात्रा भी अंतर नहीं है। जब ये चीज, अच्छा ये ही है वो,
ये अवतरण है, ये सूक्ष्म कहानियां हैं अंदर की, ये अंदर की सूक्ष्म कहानियां, ये बहुत अंदर जानी पड़ेगी तब पता चलेगा। नहीं तो डायरी पे लिख के रख लेना, जितने भी जप कर लो, ध्यान कर लो, तप कर लो, अहम भाव मिटने वाला नहीं है। गारंटी दे के कहता हूं आपको, ये सब जब क्लियर नहीं होगी, पुराणों की कहानी में फंस जाओगे कि युग आत्मज्ञान नहीं होगी। अवतारों की कहानी में फंस जाना, गुरु बन जाओगे, मिलियन शब्द फॉलोअर्स होंगे, लेकिन आप परम तत्व को जान नहीं पाओगे, बहुत कम होते। ये सब छोड़नी पड़ती है, सब छोड़नी पड़ती है, सब मिट जाना पड़ता है। आपकी जितनी इष्ट है ना, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, दुर्गा हो, देवी हो, माता हो, जो भी पूजा पाठ किए जा रहे हैं, इनकी विस्मृति के बिना अब सत्य कैसे अवतरण होगा। यहीं पे झमेला खड़ा होता है। मैं तो पहले दिन ही थोड़ा सा आपको बता भी दिया, और यहीं से मेरे से फिर दूरी बनने लगता है लोगों का। क्यों? क्योंकि उनको पकड़ना रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से उनको कुछ शक्ति मिलती है, कुछ एनर्जी मिलती है। मन पकड़े रहना चाहता है, मन छोड़ना नहीं चाहता है। और एक गुरु का काम क्या होता है? मन जिस चीज को पकड़ा है उसी को छोड़वा देना, मन को पूरी तरह से मार देना। मन जब तक रहेगा तब तक भूत प्रेत रहेंगे, दुख रहेगा, सुख रहेगा। मन की पसंदीदा चीजें घटित होगी तो मन में सुख उत्पन्न होगा, और मन के विपरीत कोई चीजें घटित होगी तो मन में दुख उत्पन्न होगा। और मन जब तक जीवित रहेगा तो ये सुख और दुख का सिलसिला जारी ही रहेगा। इसीलिए मन की निवृत्ति से ही दुख रहित सुख परमानंद की स्थिति प्राप्ति होगी। मन का जीवित होते में कभी नहीं हो सकता है, यह असंभव है। तो इसी में खेल गड़बड़ होता है। क्यों? क्योंकि मन तो जीवित ही रहना चाहता है, और मन के जीवित रहने के लिए अंदर कोई भी वासना जागृत होनी पड़ेगी, कोई इच्छा होनी पड़ेगी, कोई एक विषय पकड़ना पड़ेगा मन को। कोई एक विषय, कोई वासना कोई भी पकड़ लेगा तो मन जीवित रह जाएगा। सारी वासनाएं खत्म हो जाएगी, सारी इच्छाएं शून्य हो जाएगी। अब तो ये डरेगी, फिर ये बोलेगी आप तो बोल रहे थे मेटेरियलिस्टिक लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अब सारी वासनाएं इच्छाएं खत्म हो जाएगी तो एंजॉय कैसे करेंगे अब। लेकिन कोई भी एक भी वासना अगर बच जाए तो मन जीवित है, एक भी इच्छा बच जाए तो मन जीवित है। फिर दुख तो होगा, क्योंकि एक भी नहीं, क्योंकि आपकी इच्छा के अनुसार कुछ घट जाए तो आपको सुख होगा, वो भी थोड़ी देर के लिए, स्थिर सुख नहीं रहेगा, क्षण भर के लिए चला जाएगा। जैसे गुलाब जामुन खाए तो अच्छा लगा, वो जिंदगी भर वो आनंद नहीं रहेगा।